हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और आज मैं बेसिकली लेके आया हूँ एनपीएस अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि उस पर लॉगिन कैसे करना है और क्या क्या चीज़ें हमारे काम की हैं और ज़रूरी है उस अकाउंट पे बेसिकली। तो उस डैशबोर्ड पे, उस अकाउंट पे जब हम खोल के उसे देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको अपना भी दिखाऊंगा, मेरा जो कार्ड आ चुका है। डिटेल्स मैं छुपा लूँगा, लेकिन ऑब्वियसली सेम पैन कार्ड जैसा कार्ड है। और दोस्तों, मैं ये भी बताऊंगा कि ना कि जो है पासवर्ड वगैरह रीसेट कैसे करना है एनपीएस अकाउंट का। पहले ये लोग क्या था कि आपका बेसिकली आपको जो का एनपीएस अकाउंट का जो बेसिकली कार्ड आता था उसके साथ ही ये लोग जो है आईपिन भेज देते थे। अब नहीं देते हैं, मेरे पास नहीं आया था तो मैंने ऑनलाइन ही इसका रीसेट कर लिया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाके कर लीजिए। जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टेक ब्लू आपको जो है यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, खोलना है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको टेक ब्लू लिखा हुआ दिखेगा, जिसका वीडियो है एक तरीके से। उस टेक ब्लू पे आप क्लिक मारिए। और दोस्तों, जैसे ही आप सर्च करके खोलेंगे भी यूट्यूब पे तो आपको जो है राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा दोस्तों। तो आपको जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। जैसा कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ सब्सक्राइब के ऊपर जाके आपको जो है क्लिक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। अगर आप मोबाइल से वीडियो देखते हैं तो भी आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ईजिली। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ये बिल्कुल फ्री होता है, बस आपको अपने गूगल और यूट्यूब अकाउंट से जो है लॉगिन करना होता है। और सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। और साथ ही साथ हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम जो है नई नई वीडियो आप लोगों को बना के दे सकें अच्छी अच्छी, और हमें लगता है हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टाइप की जो है ईमेल आपके पास आएगी जब आप जो है पैन नंबर जब आपका ऑनलाइन जो है अप्लाई होके सब कुछ हो जाएगा। डिजिटली साइन भी जब आप करा लेंगे तो जैसे ही आप साइन वाइन कराएंगे आपका पैन नंबर उसी समय जनरेट हो जाता है, और आपके पास ये ईमेल जो है पासवर्ड रीसेट करने की एक आध दिन में आ जाएगी। लेकिन आप जब आपका पैन नंबर जनरेट हो जाए, जब आपका सब कुछ ऑनलाइन आपने डिजिटल वेरीफाइड कर दिया, जैसे मैंने बताया था अपनी पुरानी वीडियो में आपको कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है, कैसे डिजिटली वेरीफाई करना है, सब कुछ आपका काम ऑनलाइन हो जाएगा। आपको कहीं कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और मोबाइल नंबर जैसे आधार कार्ड में मेंशन। और एक आध चीज़ और मैंने बताई थी, वो लोग आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे ही आपका पैन नंबर जनरेट होता है, आप जो है डायरेक्टली जाके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने से आप अपना मतलब बेसिकली पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं उसी टाइम लॉगिन करने का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये साइट है दोस्तों CRA-NSDL, और जितनी भी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में देता हूँ वो सारी मैं अपने ब्लॉग साइट पे भी देता हूँ, www.techbulu.com में। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारी डिटेल्स जो है डाल देता हूँ। ये सारी डिटेल्स भी मैंने वहाँ पे डाली हुई हैं। तो CRA-NSDL साइट है दोस्तों, इस पर हम लोग जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इस पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, मेरा पैन नंबर ऑलरेडी लिख के आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो सेव कर रखा है बेसिकली अपने गूगल क्रोम पे। तो मैं भी जो भी पासवर्ड या यूज़र आईडी देता हूँ वो अपने आप सेव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर्स में जाना है दोस्तों, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे सब्सक्राइबर में जाके यूज़र आईडी और आप अपना पासवर्ड, जैसा कि अभी जनरेट नहीं हुआ होगा आपको आपको क्या करना है उसके लिए, आप सीधे इस लेफ्ट साइड वाले बॉक्स पे जाएंगे सब्सक्राइबर में, इसमें जाइएगा, नीचे दिया होगा आई पिन फॉर ENPS। तो इस पर आपको क्लिक मारना है दोस्तों अपना पासवर्ड जनरेट करने के लिए। जब आपका पैन नंबर बन जाए, जनरेट हो जाएगा, जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म भरेंगे, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे जैसा मैंने बताया था। उसके बाद आपको सीधे इस वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे आई पिन फॉर ENPS पे क्लिक मारना है यहाँ पे। और जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक मारेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी, जैसे आपने फॉर्म में भरते टाइम दी थी। आपको यहाँ पे पैन नंबर जो आपका जनरेट हुआ है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आपका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अब मेरे केस में क्या हुआ था दोस्तों, मेरा जो फर्स्ट और लास्ट नेम था दोनों एक ही जगह लिखा हुआ था, मतलब आधार कार्ड में। तो मेरा यहाँ पे जो फर्स्ट नेम में ही लास्ट नेम भी लिखा हुआ था और फर्स्ट नेम भी लिखा हुआ था। तो ये हो सकता है कई लोगों के साथ हो दिक्कत, इसलिए मैंने बता दी। लेकिन जनरली आपको फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम, या मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिखिए, ऐसे ही फादर का नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखिए, ईमेल एड्रेस जो आपने रजिस्टर करते टाइम डाला, और यहाँ पे अपने दोनों आप जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में रख के कैप्चा डालिए, और जनरेट OTP पे क्लिक मार दीजिएगा। तो OTP आपके जो जनरेट होके आपके बेसिकली मोबाइल पे आएगा, वो मोबाइल पे जब आएगा OTP आपको वहाँ पे डालना है। और जैसे ही आप OTP डाल लेंगे तो एक मैसेज आ जाएगा कि आपका पासवर्ड जो है सक्सेसफुली रीसेट हो गया है। तो आपका यूज़र आईडी तो पैन नंबर रहेगा, और पासवर्ड जो अभी आपने रीसेट करा होगा वो रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे मैं बैक मारता हूँ, मेरा ऑलरेडी इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड सेव था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर लॉगिन करके कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबमिट पे मैं क्लिक मार देता हूँ।
और ये देखिए दोस्तों, ऐसा पोर्टल, ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने आएगा जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड में लॉग आउट है, होम है, डेट आ जाएगी कब लॉगिन करा। इसके अलावा दोस्तों एक एक टैब मैं बता देता हूँ, जो ज़रूरी है वही बताऊंगा। ट्रांजैक्शन पे आप क्लिक मारेंगे तो दोस्तों स्कीम आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने ऑटो करी थी और मॉडरेट अपना जो है एक तरीके से इन्वेस्टमेंट लेवल डाला था, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैनुअल भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप एग्रेसिव करना चाहते हैं या फिर कंजर्वेटिव करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट लेवल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे जाके। इसके अलावा दोस्तों इनिशिएट कंडीशनल विड्रॉल ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन टेयर 2 पे ही ये चलेगा दोस्तों। ठीक है। अब सिक्योरिटी में जाके आप पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी आपने जो पासवर्ड रखा था, मान लीजिए दोबारा चेंज करना चाहते हैं तो लॉगिन करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नहीं तो जो मैंने पहले प्रोसीजर बताया वो सबसे बेस्ट है, वहाँ से जाके आप जो है चेंज कर दीजिए। सीक्रेट क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ दिखाएगा। ग्रीवियंस रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई, आपके अकाउंट में पैसे सही से पहुंचे नहीं या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे जाके ग्रीवियंस रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं ग्रीवियंस का। अब दोस्तों ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, होल्डिंग स्टेटमेंट और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में वो आएगा पैसा जो मैंने दिया, ठीक है, और या कभी निकाला टेयर 2 में, जैसे हम निकालते हैं टेयर 2 वाला अगर हमने ले रखा है तो। होल्डिंग स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें खरीद के, जैसे मेरा जो फंड मैनेजर थे, मैंने, जिन्होंने अगर ध्यान से मेरी वीडियो देखी है, फंड मैनेजर मैंने बताया क्या होता है, और फंड मैनेजर के बारे में और ब्रीफली और डिस्क्रिप्शन मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कराया मैंने। एक वीडियो बनाई है अटल पेंशन योजना और एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो जैसा कि मैं उसमें ही बता चुका हूँ, यहाँ भी बताता हूँ कि फंड मैनेजर बेसिकली आप जो फंड जो यहाँ पे देते हैं तो वो उसको मैनेज करता है, वो उसको गवर्नमेंट के शेयर्स में, गवर्नमेंट के डिबेंचर्स में, एनसीडी में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, और जो परसेंटेज जो कमीशन होता है वो अपना जो भी लेता हो, लेकिन एक इंटरेस्ट रेट से आपको जो है पैसा वापस करता है, ये आप ऐसा समझ लीजिए। तो होल्डिंग स्टेटमेंट में जो भी चीज़ उस फंड मैनेजर ने मेरे अकाउंट से खरीद रखी होंगी वो यहाँ पे दिखाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे होल्डिंग स्टेटमेंट पे क्लिक मारते हैं, एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों कि ये जो वेबसाइट है, मुझे थोड़ा सा लगा कि इस पर बेसिक लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली पीछे जो है वो सही नहीं है। कई बार क्या हुआ, मेरा जो है सेशन लॉग आउट हुआ, कई बार सेशन लॉग इन हुआ, तो ये थोड़ा सा इस वेबसाइट में दिक्कत है। मे बी इन फ्यूचर सही हो जाए। तो ये मेरा फीडबैक है, एक तरीके से मैंने इसको यूज़ करा। तो ये जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ, ये मैं 2-3 दिन पहले बनाना चाहता था, काफ़ी टाइम पहले। ये देखिए, और इसमें क्या प्रॉब्लम है, कई बार ये साइट अपने आप डाउन हो जाती है, कई बार आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे उसके बाद भी दिखाता है कि दोबारा यूज़र आईडी पासवर्ड आपका रॉन्ग है, यूज़र आईडी पासवर्ड आप दोबारा डालिए। तो अभी हम ट्राई करते हैं, एक बार फिर से सबमिट मारता हूँ मैं पासवर्ड। देखिए दोस्तों, दोबारा से हम लॉगिन हो गए, तो मैं आपको फिर से ले चलता हूँ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में। होल्डिंग स्टेटमेंट में मैं क्लिक मारता हूँ और ये देखिए दोस्तों, फिर से हम बाहर निकल गए। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कई बार चल जाता है, कई बार नहीं चलता है। तो ये दोस्तों दिक्कत जो थी मेरे आ रही थी, और ये अभी भी आ रही है जैसे कि, तो मैंने आपको बता दिया है। ट्रांजैक्शन वाले में जाके होल्डिंग स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं आपने क्या, मतलब आपके फंड मैनेजर ने क्या क्या चीज़ खरीदी है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे आपको दिखा देगा कि कितना इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है अपने पैसे पे, कितना मतलब बढ़ चुका है एक तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखा देगा वहाँ पे, और बहुत ही सिंपल है दोस्तों यूज़ करना, कोई ज़्यादा वो नहीं है। मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, स्कीम कैसे चेंज करनी है, और बेसिकली कैसे पासवर्ड वगैरह चेंज करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन चेंज करना है, और होल्डिंग स्टेटमेंट कहाँ से देखनी है, जो कि मेन चीज़ है बहुत, वो मैं आपको जो है बता चुका हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि पासवर्ड भी कैसे चेंज करना है ईजिली। मान लीजिए आप वहाँ से पोर्टल के अंदर से नहीं करना चाहते, आप बिल्कुल भूल गए हैं, तो आपको यहाँ से, जैसा कि मैंने बताया, आई पिन फॉर ENPS पे क्लिक मार के आप अपना पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको अपना दिखा देता हूँ कि कार्ड वगैरह मेरा जो है कैसा आया, आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इस टाइप का पैकेट जो है ब्लू डार्ट से मेरे पास आ गया था 2-3 दिन बाद ही, मतलब जैसे कि मैंने बताया कल परसों ही आया है। और ये इस टाइप का पैकेट आएगा, और दोस्तों ये लेटर आएगा साथ में, जिसके अंदर ये कार्ड जो है इस बेसिकली इस एनवलप के होगा, अंदर होगा, छोटे से एनवलप के अंदर। और ये एक बुकलेट आएगी दोस्तों ये है मेरा कार्ड, जैसे कि मैंने अपनी जो डिटेल्स है छुपा रखी हैं, इस टाइप का जो है आपके पास एक कार्ड बन के आएगा। और ये दोस्तों बैक का मतलब कार्ड के पीछे का है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं आप लोगों को जो है बेसिकली गो थ्रू नहीं करवा पाया पूरी तरीके से जो डैशबोर्ड है एनपीएस का।
वेरी सॉरी फॉर दैट, बट आई ट्राइड, मतलब मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो चीज़ चल नहीं रही है अभी। हो सकता है ये प्रॉब्लम कईयों के साथ आए, तो मे बी इन फ्यूचर ये लोग जो है गवर्नमेंट वाले इस चीज़ को सही कर दें। लेकिन आप जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप अपने डैशबोर्ड से देख सकते हैं, कितने मतलब शेयर्स या कुछ भी बॉन्ड्स वगैरह खरीदे हैं फंड मैनेजर ने आपके अकाउंट में, और अपना फंड मैनेजर आप कभी भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अगर एनपीएस का अकाउंट नहीं खोला है, ठीक है, तो अपना फंड मैनेजर बहुत ही ध्यान से चुने। फंड मैनेजर ऐसा होना चाहिए जो आपको प्रॉफिट दे आपके पैसे पे। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि जो फंड मैनेजर आपने चुना वो उस समय प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा हो, अगली बार वो ना दे। तो आप स्कीम्स जो फंड मैनेजर ने दिखा रखी हैं उस पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो मैं आपको ले चलूँगा अभी जहाँ पे, इस चीज़ का लिंक दोस्तों मैं आपको जैसे गो थ्रू करूँगा तो इस चीज़ का लिंक भी मैंने अपने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और अपने ब्लॉग में भी लिखूंगा, जैसा कि मैं बताता हूँ रहता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है इस चूज पेंशन फंड मैनेजर वाइजली। तो जैसा कि दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको इस लिंक पे जाके पता लग जाएगा कि कौन सा फंड मैनेजर जो है आपको इस समय कितना इंटरेस्ट रेट अपनी स्कीम में, किस स्कीम में कितना दे रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जिन्होंने एनपीएस का अकाउंट नहीं खोला है वो लोग इस चीज़ को जाके सर्च कर लें, अपना देख लें, उसके बाद अपना फंड मैनेजर चुनें। इवन आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं अपना फंड मैनेजर दोस्तों। जैसे मान लीजिए, देखिए दोस्तों, अभी जो करंटली फंड मैनेजर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 फंड मैनेजर है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेलेक्ट द पीएफएम, मतलब पेंशन फंड मैनेजर। तो दोस्तों बेसिकली एनएवी क्या होता है, एनएवी का मतलब है नेट एसेट वैल्यू, मतलब जो एसेट आपके पास है उसकी कितनी वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जैसे ये कोटक का पेंशन फंड टेयर 1 वाला है, इसकी वैल्यू जो है 20.42 है, यानी कि एनएवी इसका ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा एनएवी है उस तरीके से मेरे हिसाब से जो है आप वो वाली पर्टिकुलर स्कीम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो मैनुअल लेते हैं। जो लोग चूज़ नहीं करते हैं, एग्रेसिव है या फिर आप कहना चाहिए कंजर्वेटिव है या मॉडरेट जो है इन्वेस्टमेंट जिसे करनी है, ऐसी आप डिफरेंट डिफरेंट एसबीआई का देख लीजिए आप दोस्तों। तो ये देखिए एसबीआई का डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में इतना इतना एनएवी बेसिकली नेट एसेट वैल्यू होती है ये। तो ये दिखा रहा है एक तरीके से, ठीक। एक चीज़ और है दोस्तों, रिटर्न्स आपको देखने हैं कि कितने परसेंट रिटर्न जो है जनरेट करें इन फंड मैनेजर्स ने। तो आप नीचे एक लिंक दिया हुआ है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनएवी से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे फॉर डिटेल्स इस पर आप क्लिक मार दीजिएगा यहाँ पे, और लेटेस्ट जो आपको जो है रिटर्न्स जो है फंड मैनेजर कितना रिटर्न दे रहे हैं वो आपको दिखाएगा। और हमें दोस्तों इसी से मतलब होना चाहिए। तो रिटर्न चार्ट ऑफ इंडिविजुअल एनपीएस स्कीम्स यहाँ पे, तो ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम कितना दे रही है, स्कीम ये टायर 1 कितना दे रही है, जिस जिस हिसाब से जो है हमारे में पैसा लगा हुआ है, मतलब हमारा पैसा इन स्कीम्स में ही लगता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे स्कीम ये टेयर 1 में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, तो कोटक वाले जो है 66.50, ठीक है। और इसी हिसाब से रिटर्न्स आप देख लीजिए कितना है कोटक का इस स्कीम में, 3 महीने में -6% है, मतलब कुछ ज़्यादा रिटर्न है नहीं, लॉस ही है एक तरीके से। और आप देख लीजिए सभी के ऐसे हैं, ऐसा नहीं है कि इसी के हैं, सभी के ऐसे हैं। लेकिन जो अगर मैं देखूं एक साल में रिटर्न कितना आ रहा है, तो एक साल में रिटर्न दोस्तों एसबीआई का सबसे ज़्यादा आ रहा है। और 2 साल में रिटर्न अगर मैं देखूं तो 2 साल में ये जो है यूटीआई का आ रहा है। और 3 साल में दोस्तों रिटर्न जो है 11%, 11.5% जो है यूटीआई का आ रहा है इस हिसाब से। तो दोस्तों, और जो होल्डिंग जो इस स्कीम के तहत इन्होंने किस में पैसा लगा रखा है वो आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस में लगा रखा है इस एसबीआई वाले ने, और इसने जो है एलआईसी वाला जो है पेंशन फंड इसने इसमें लगा रखा है। और ये सारे बेंचमार्क हैं दोस्तों ये। तो आप चीज़ें इसी हिसाब से आप देख के जो है अपना फंड मैनेजर चुनिएगा। और मेरे हिसाब से तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको देखने की, एनएवी देखना है, नेट एसेट की वैल्यू कितनी है, और जो इनके पास होल्डिंग है उसकी वैल्यू कितनी है बेसिकली करेंटली। और दूसरी चीज़ रिटर्न्स कितना जनरेट हुआ है, कितना परसेंटेज में जनरेट हुआ है, 1 साल में, 2 साल में या 6 साल में पर्टिकुलर फंड मैनेजर द्वारा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, छोटा सा। आई ट्राइड, मतलब मैं ट्राई तो कर रहा था कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन बेसिकली लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, और ये दिक्कत जो है मुझे पहले भी आई थी। होपफुली ये फ्यूचर में सुधर जाए। और जो लोग लॉगिन कर पा रहे हैं दोस्तों वो लोग मुझे बताइएगा अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पे मिलती है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टेक बुल्लू चैनल को, एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।